मैं ओझास क्लासेस में आया हुआ हूँ और यहाँ पे नीट का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज़। तो आज पता करते हैं, सुना है कि यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज़ चलती है वो नीट के जैसे टेस्ट होते हैं, उन्हीं की तरह होती है और उनके क्वेश्चंस काफ़ी मैच करते हैं। तो आज पता करते हैं चल के कि यहाँ पे बच्चों से थोड़ा सा रिव्यू लेके। सर हैं जो नीट का डिपार्टमेंट संभालते हैं, तो आइए उनसे बात करके देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ की टेस्ट सीरीज़ के बारे में। आइए, मैं कम है सर। आइए आइए। अरे बताइए सौरभ सर, और सर कैसे आना हुआ आज? बस सर यहाँ पे मैंने सुना है कि नीट टेस्ट सीरीज़ चल रही है हाँ, प्रिपरेशन के लिए, तो उसी के लिए थोड़ी जानकारी लेनी थी। देखिए नीट का जो अभी पिछले साल का बैच था उसका तो एग्ज़ाम आपको पता होगा 3 मई को है। जी ठीक है, उसका हम लोगों ने करीबन 20 जनवरी के आसपास हम लोगों ने सिलेबस समाप्त कर दिया था। जिन बच्चों ने 2025 और 26 के लिए एनरोल किया था। और समय से सिलेबस ख़त्म होने से एडवांटेज ये होता है कि बच्चे को पर्याप्त समय मिल जाता है और करीबन हर 14 दिन में हम लोग टेस्ट लेते हैं। और जो हमारा नीट का पेपर होता है उसको हम बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं और बिल्कुल पेपर का जो लेवल है, जैसे एसेशन रीजन रखना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस रखना, तो बच्चों को बिल्कुल वैसा ही ढालना जैसा नीट में पेपर आता है। जिसकी वजह से मुझे ये बताते हुए आपको सौरभ जी बहुत खुशी हो रही है कि सबसे बेस्ट जो सिलेक्शन का रेशियो है पूरे इंडिया में बोलूँगा आपसे, वो ओझा क्लासेस नीट में देता है। बहुत बढ़िया सर। पिछले साल भी हमारा नीट का सबसे बेस्ट रिजल्ट था। जो भी बच्चे यहाँ सफल नहीं भी हो पाते हैं अभ्यर्थी, वो किसी न किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। दूसरी बात ये कि जब हमारा 14 दिन में हर टेस्ट चलता है स्टार्टिंग से, सिलेबस होने के ख़त्म होने के उपरांत हम कोशिश करते हैं हर 2 से 3 दिन में टेस्ट लें, स्टार्टिंग फ्रॉम फरवरी। और जैसे जैसे हमारे दिन करीब आते हैं एग्ज़ाम के, वैसे वैसे हम कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा हर दिन एक पेपर लिखे। इनफैक्ट जो अच्छे बच्चे हैं हम उनको एक दिन में 2 पेपर भी लिखवाते हैं और उसकी पूरी एनालिसिस बनवाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चे ने कोई पेपर दिया तो उसने अगर 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और 35 में 30 सही हुए और 5 गलत हुए, तो 5 का क्यों गलत हुए क्वेश्चन, आखिर ऐसा क्या सोचा आपने जो 5 गलत हो गए, उस पर डिस्कशन करना। बाकी 15 आपने अटैम्प्ट क्यों नहीं किए, उसके पीछे कारण ढूंढना। तो जब आपके करीबन 80, 90, 100 टेस्ट हो जाते हैं तो आप बड़ी बारीकी से एनसीईआरटी एक एक लाइनों को कंटेस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत सिलेक्शन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। मैंने देखा है बच्चे अक्सर सिलेबस के बाद घर पे बैठ जाते हैं या फिर ऑनलाइन टेस्ट देने लग जाते हैं, जैसे आपने भी देखा होगा। जी जी बिल्कुल। कि ऑनलाइन जब बच्चा टेस्ट देता है तो वो बात नहीं आती, क्योंकि टेस्ट होता है ऑफलाइन और हम कोशिश करते हैं वही टेम्परामेंट रखें जो एग्जाम है। जैसे 2 से 5 रखना, जी सारी कोचिंग रखती होंगी 2 से 5 बजे तक, लेकिन 2 बजे से 5 बजे धूप में बच्चा आता है, एसी ना चलाना जानबूझ के, क्योंकि स्कूल में एसी नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है स्कूल में इसकी मिलेगा। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल वही इन्वायरमेंट भी बच्चों को देना। और 2 से 5 में बच्चा जब ऑनलाइन देता है तो वो घर में बैठ के सहूलियत होती है। देखिए आप अपने कंफर्ट जोन में होते हैं और कंफर्ट जोन में कभी भी वो बात नहीं आ सकती। जी जी, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो जो भी आपकी क्वेश्चंस होंगे मुझे लगता है रिगार्डिंग, और आप क्या पूछना चाहेंगे कि मैं उसका मुझे लगता है सही आंसर दे पाया हूँ? नहीं, अभी तक जो भी आपने बताया उसको सुन के मुझे लगता है कि जैसा मैंने बाहर सुना है ओझास क्लासेस के बारे में कि यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज़ होती काफ़ी बेस्ट होती है, अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है, बहुत ढेर सारे टेस्ट भी करवाए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट से अगर डायरेक्ट पूछेंगे तो वो ज़्यादा सही लगेगा। तो देखिए स्टूडेंट तो हमेशा सही बताते हैं, वो बायस होते नहीं हैं। जी जी, आप स्टूडेंट से पूछेंगे तो सबसे बेहतर होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं फिर से एज ए मेंटोरशिप नीट का बैच होने नाते आपसे ये बताऊंगा कि ओझा क्लासेस में अगर आप नीट का बैच ज्वाइन करते हैं तो आप ये जरूर मान के चलिए कि सफलता आपकी निश्चित है, क्योंकि जो डिसिप्लिन और जो टीचरों में एक डेडिकेशन है अपने बच्चों के लिए, वो 100% समर्पित है टीचर्स नीट के लिए बैच के लिए। जी जी, इसके बारे में तो मुझे जानकारी है, सुना है मैंने काफ़ी लोगों से, बाहर भी ये काफ़ी चर्चा होती रहती है ओझा क्लास। बाकी आप नीट के बच्चों से टेस्ट देने भी आएंगे थोड़ी देर में जी, आप उनसे सीधा रिव्यू ले सकते हैं कि टेस्ट सीरीज में क्या फ़ायदा हुआ, पेपर देने में क्या हुआ, सिलेबस कब खत्म हुआ। सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको आंसर दिए हैं वो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा एक आंसर मिल जाएगा। ठीक है सर, ठीक है ओके, सर, थैंक यू। थैंक मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने यहाँ पर जो कोचिंग ज्वाइन की कब से की है? मैंने 11th से कोचिंग ज्वाइन की है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मेरे सारे बेसिक्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग हैं और मुझे लगता है कि
मैंने सबसे अच्छा डिसीज़न किया कि मैंने ओझा क्लासेस ज्वाइन किया। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जैसे क्या होता है कि स्टार्टिंग में कुछ बच्चे होते हैं जो ओझा क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे 8, 9, 10 ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, तो उससे आपको क्या लगता है कि अगर जल्दी ही ओझा क्लासेस को ज्वाइन कर लिया जाए तो उससे बच्चे को क्या फ़ायदा होगा? ओझा क्लासेस अगर हम 8th क्लास में 9th क्लास में ऐसे ज्वाइन करते हैं जल्दी, तो हमारे बेसिक्स उतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो हमें आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आती। और यहाँ के टीचर्स कभी बदलते नहीं हैं, तो हम उनसे बॉन्डिंग हो जाती है हमारी, और सारे कॉन्सेप्ट्स भी वो लोग हमारे जितने भी डाउट्स होते हैं क्लियर करने में हेल्प करते हैं। आपने जो ओझा क्लासेस ज्वाइन किया है तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिला है? मतलब आपकी जो भी परफॉर्मेंस पहले थी और अब है, उसमें आपको क्या इम्प्रूवमेंट दिखा है? अच्छा हुआ है या ख़राब हुआ है, आप बताइए। मैंने यहाँ पे जब से कोचिंग कर रही हूँ, तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है। बेटा ये बताइए, जो ओझास क्लासेस में नीट के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए टेस्ट सीरीज़ चल रही है, फर्स्ट डे से लेकर आज तक उस टेस्ट सीरीज़ को अटैम्प्ट करने का आपको क्या बेनिफिट मिला है? आपको क्या लग रहा है, कैसा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, इसके बारे में बताइए। मुझे यहाँ के टेस्ट के पैटर्न्स बहुत अच्छे लगते हैं। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी के बेस पर ही होते हैं, और मैंने स्टार्टिंग से लेके अब तक सारे टेस्ट दिए हैं और मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। मेरा टाइम मैनेजमेंट एकदम सही हो गया है और मार्क्स भी बढ़े हैं मेरे, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं नीट में सिलेक्शन हो सकता है। और जितना भी मैंने टेस्ट दिए हैं, इनकी एनालिसिस करने पर भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं, तो बहुत इम्प्रूवमेंट आया है मेरा। तो जो हमारे प्यारे व्यूवर्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि ओझा क्लासेस की जो टेस्ट सीरीज़ नीट के लिए चल रही है, उससे उनको क्या बेनिफिट मिल सकता है? बेनिफिट तो मैंने बता दिया कि इम्प्रूवमेंट आएगा ही आएगा जो भी हो जाए, और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि स्पेशली ओझा क्लासेस की, क्योंकि यहाँ के टेस्ट बहुत अच्छे हैं, तो मैं कहूँगी कि ज्वाइन करना चाहिए यहाँ की टेस्ट सीरीज़। शिवालिका। शिवानिका जी, ये बताइए, आज जो आपका टेस्ट है उसके लिए कैसी प्रिपरेशन है आपकी? अच्छी है, पूरी फुल सिलेबस की प्रिपरेशन है। अच्छा, और यहाँ पर जो नीट एग्ज़ाम के लिए टेस्ट हो रहे हैं, तो उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल है, आपको क्या लगता है कि नीट में जो रियल पेपर आता है वैसी फीलिंग दे पा रहे हैं? हाँ, एकदम जैसे नीट 2025 का पेपर अभी तक का डिफ़िकल्ट पेपर था, तो उसी लेवल की फीलिंग पूरी, मतलब क्वेश्चंस वैसे ही रहते हैं उसी पैटर्न पे। अच्छा अच्छा, और इसका आपका जो लास्ट पेपर था वो कैसा गया? अच्छा गया था। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा पर्सनली यहाँ के बारे में, कि यहाँ पर जो भी फैकल्टीज़ हैं, वो जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी जो भी पढ़ाते हैं या नीट के एग्ज़ाम के लिए, क्या वो आप जो स्टूडेंट्स हैं, आपके बीच में तो बात होती रहती है, क्या उनका जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझाने में कामयाब हो पा रहे हैं? हाँ, पूरी तरह समझ में आता है। मेरी तो पर्सनली फ़िज़िक्स वीक थी, तो अब वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। ओके ओके। और यहाँ पर जो भी सिलेबस वगैरह होता है वो टाइम से पूरा हो जाता है? हाँ, जनवरी में सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस पूरा हो गया था। अच्छा अच्छा, उसके बाद फिर टेस्ट स्टार्ट हो गए थे? हाँ, हमारे फरवरी से फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं तकरीबन कितने टेस्ट होते हैं नीट के एग्ज़ाम के लिए? कोई आइडिया आपको? अभी फुल सिलेबस फरवरी से तो 20 से ज़्यादा हो चुके हैं, बाकी पूरे साल में ऑल ओवर 50 से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं हमारे। अच्छा, मैंने कुछ स्टूडेंट्स से सुना था कि यहाँ प्राइस टेस्ट वगैरह भी करवाया जाता है? हाँ। अच्छा, प्राइस टेस्ट भी होता है? हाँ। जिससे आप लोगों का मनोबल बढ़े? हाँ। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है।